और उसमें ख़ास तौर पे कैफ़ीन और दूसरा निकोटीन, जिनकी वजह से दो इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारे स्टमक पे। तो इसके लिए ये नहीं है कि हम चाय और कॉफ़ी बिल्कुल छोड़ ही दें, आप इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन एक तो ये कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। स्टमक का कैप लूज़ हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है और खाने के बाद वैसे ही स्टमक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान जावेद है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो कि मैदे और जिगर का इलाज करते हैं। हमारे पास जब रूटीन में पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो उनके डाइट से मुतल्लिका बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ साथ ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट वो पूछते हैं कि जी हम चाय का इंटेक कितना कर सकते हैं, कॉफ़ी कितना पी सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ब्लैक कॉफ़ी बहुत इस्तेमाल करते हैं और वो खाली पेट नाश्ते में पी रहे होते हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं कि इसका हमारी डाइजेशन पे क्या इम्पेक्ट है, स्टमक इससे किस तरह से इफ़ेक्ट होता है। तो जनरली जो रूल है वो ये कि चाय हो या कॉफ़ी हो, उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स, केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं और उसमें ख़ास तौर पे कैफ़ीन और दूसरा निकोटीन, जिनकी वजह से दो इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारे स्टमक पे। एक तो ये कि जहाँ पे हमारी खुराक की नाली ख़त्म होती है और स्टमक जहाँ पे शुरू होता है, स्टमक का कैप आप कह लें उसको, वो ज़रा लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक में जो भी एसिड बन रहा है वो जनरली वो थोड़ा सा ऊपर को निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स, जिसको हम कहते हैं कि हार्ट बर्न होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसी कैफ़ीन और निकोटीन की वजह से एसिड प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है, जिसके साथ में ऑब्वियसली वो फिर एसिडिटी ज़्यादा महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए ये नहीं है कि हम चाय और कॉफ़ी बिल्कुल छोड़ ही दें, आप इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन एक तो ये कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए और दूसरा ये कि अगर उसमें थोड़ा सा अगर आपने चाय और कॉफ़ी लेनी है तो उसके टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एम्प्टी स्टमक बेड टी ले रहे हैं या ब्लैक कॉफ़ी खाली पेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ फिर एसिडिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर हम शाम में या दोपहर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जनरली एडवाइजेबल ये है कि खाने के फ़ौरन बाद चाय और कॉफ़ी मत पी जाए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्टमक का कैप लूज़ हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है और खाने के बाद वैसे ही स्टमक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो फिर हार्ट बर्न के और एसिडिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके ऑल्टरनेट में वैसे तो जो चाय के लवर्स होते हैं वो ज़ाहिर है चाय और कॉफ़ी के अलावा तो कुछ यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल हर्बल टीज़ भी होती हैं जिसमें पेपरमेंट टी भी है और भी कहवे हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल टेक होम मैसेज यही है कि चाय को लेट नाइट खाने के बाद इस्तेमाल ना करें, खाली पेट इस्तेमाल ना करें और एक टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए।